ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। एक प्रार्थना माँ से निशा ने की, माँ विराजमान हो चुकी हैं और परंपरा अनुसार माँ के विराजमान होने के बाद सृजन में सम्मान की परंपरा है और वो उसके पहले सर्वेश की सृजन के बारे में, सृजन यात्रा के बारे में कुछ न कुछ संबोधन उनका होता है। तो मैं उससे आग्रह करता हूँ अपनी बात कहें और सम्मान कार्यक्रम करके आगे के लिए निर्देश दें। बहुत धन्यवाद आदरणीय अवधि हरी जी। आज ये कार्यक्रम जो है अद्भुत परिस्थितियों में हो गया। 4 कार्यक्रम एक साथ लखनऊ में है और चारों में सृजन के लोग जुड़े हुए हैं। हमने रसिया जी से कहा कि रसिया जी क्या इसकी डेट हम बदल दें क्या, तो रसिया जी ने बहुत बड़ी बात कही और हमें मजा आ गया सुन के। रसिया जी ने कहा सर क्या बाकी 3 लोगों ने आपकी वजह से अपनी डेट बदली है क्या? हमको लगा कि बात में दम आदरणीय शिवभजन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सामने की कुर्सी पर आकर के साथ बैठे वहाँ पर मंच पर। हमारे शहर के 3 वरिष्ठतम कवि जो उम्र में हैं, आपके परिवार को जड़िया जी लोगों को जो छोड़ दिया जाएगा, जो मंच पर जाते हैं उसमें आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जो 92 साल के हैं। उसके बाद आदरणीय शिवभजन जी का नंबर आता है। उम्र में बताइएगा। फिर इनकी उम्र नहीं बताएंगे, ये 21 वर्ष के हैं और उसके बाद मौलाना बदीर जी हैं जो 16 साल के हैं। इसलिए उनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक। अचानक मौसम खराब हुआ, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। आज पहली बार जीवन में ये हुआ कि सृजन वाले दिन मैं सो गया। अब मैं सवेरे हॉस्पिटल गया था, मिसेज को लेके लौट के आए तो सो गए। 4:27 पर गौरव ने हमको आके जगाया, सृजन में नहीं चलना है। अरे हमने कहा दादा बैनर पोस्टर तो रखा, वैसे ही भागे हैं हम। अचानक की बात है, ना रेलवे क्रॉसिंग बंद मिली ना कोई ट्रैफिक सिग्नल मिला। हम 12 मिनट में यहाँ पहुँच गए तो ईश्वर भी हमारे साथ था। मैं अवधि हरी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा संयोजन किया और जिन लोगों का सम्मान उन्होंने चयनित कराया, जिसमें हमारे सच्चिदानंद जी, आदरणीय शलभ जी, उनका सौम्य व्यक्तित्व मुझे बहुत आकर्षक लगता रहा जितनी बार भी वो आए हैं। और मैं उनको वरिष्ठ सम्मान प्राप्त करते हुए देखकर बहुत गद्गद महसूस कर रहा हूँ। शशि श्रेया युवा पीढ़ी के हस्ताक्षर हैं, मंच पर बहुत तेजी से ये उठी हैं और लखनऊ और आसपास ही नहीं बल्कि अभी देश में भी दूर दराज भी जाने लगी हैं। इनको मैंने पहली बार लगभग 1 साल पहले LPS के एक कार्यक्रम में मैंने सुना, गोमती नगर में बाराबंकी के कवियों का आयोजन था। मैं अलग से आमंत्रित था SP सिंह की तरफ से। वहाँ मैंने शशि को सुना तो मुझे लगा कि इस युवा कवियत्री में स्पार्क है और ये अच्छा लिखती है। फिर इनके मैंने गीत सुने 2-3 प्रोग्रामों के लिए। तीसरी बार शायद मैं इनको देख रहा हूँ, तो इनको युवा सम्मान मिल रहा है, इनको बहुत बहुत बधाई। और पेशे से ये अध्यापिका हैं, पढ़ाती हैं और श्रेष्ठ लिखती हैं, तो दोनों को बहुत बहुत बधाई। अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय कुमार तरल जी। कुमार तरल जी भी बहुत मन के तरल हैं, बहुत भोले हैं और निश्चल हैं। इनके कोई छल कपट इनको छू नहीं गया है। आज भी वो 4-5 लोगों को सम्मानित करेंगे यहाँ पर जिनका सम्मान वो नहीं कर पाए थे। हम लोग नहीं थे वहाँ पर, हम, मुकुल भाई, पंकज प्रसून, विपिन मलियावादी, ये 4 तो मुझे पता है, ये लोग नहीं पहुँचे थे कार्यक्रम में। राजन पंडित जी के बड़े भैया को कैंसर था तो हम उनके लिए शोक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। तो खैर सत्यम जी का भी स्वागत है। तो मेरा काम यही है कि सृजन के बारे में बताना। हरी पैदावारी जी बता चुके हैं। 133 कंटिन्यूअस बिना किसी ब्रेक के। मैं हर बार यही कहता हूँ कि चेतना के बाद अगर कोई कंटिन्यूटी है किसी उसमें
तो सृजन में है, या फिर अब जो राजबाग रामलीला में जो होती है अंतिम शनिवार को, वो है, उसका भी मैं संस्थापक सदस्य हूँ। तो सब कुछ जो है कंटिन्यू में अपना एक अलग पहचान बनी है उसकी साहित्य को लेकर के, और लोग अब लखनऊ की तरफ देखने लगे हैं। खास करके जब से उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का गठन हुआ है, तब से पूरा देश जो है वो कुछ ईर्ष्या से, कुछ द्वेष से, कुछ प्रतिद्वंदिता से, कुछ एप्रिसिएशन से और कुछ निरपेक्ष भाव से, लेकिन वो हमारी तरफ देखने लगे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सृजन के जो लोग रचनाकार सम्मानित हो चुके हैं, हम लोगों की योजनाएं आती हैं, कुछ शुरू होती हैं, कुछ बैठ जाती हैं, लेकिन ये जो आज मैं कहने जा रहा हूँ उस पर हम तेजी से काम करेंगे कि सृजन के जिन लोगों का सम्मान हो चुका है, उन लोगों का एक कलेक्शन जो है अब छप जाना चाहिए, जिससे कि वो दस्तावेज भी बने। बाकी तो सर्टिफिकेट तो स्ट्राइक रूम में बहुत सारे लोगों के टंगे हुए ये, तो आइए हम सम्मानित करते हैं। ये काम हमेशा मेरा रहता है। मैं चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी मुकुल भाई जो संस्थापक सदस्य हैं सृजन के, वो और शिवभजन जी और लोग सम्मानित हैं। कुर्सियाँ थोड़ा पीछे खिसका देंगे, यही गेट की तरफ ही कर देंगे। कोई बढ़िया सी फोटो सबसे खींच लीजिएगा जो अखबार के लिए यही कर देंगे। सबसे पहले वरिष्ठ सम्मान आदरणीय सच्चिदानंद सलभ जी को, कुमार तरल जी माला पहना दें। आदरणीय शिवभजन कमलेश जी शाल उड़ाकर सम्मानित करें। बहुत बढ़िया। मुकुल भाई और सब लोग जिनको सम्मान पत्र देकर के गुड किरदार को बहुत बहुत बधाई। शेष बाराती ताली बजाएं, क्योंकि लगभग सभी लोग यहाँ सम्मानित से बैठे हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि युवा कवयित्री जो बहुत कम उम्र की हैं और प्रतिभा संपन्न है, वो बीच में आ जाएं। शलभ जी थोड़ा साइड में आ जाए, फिर अभी ग्रुप करेंगे तो फिर हो जाएगा। शलभ जी आप इस साइड में प्लीज आ जाइए। और मैं निशा ने वाणी वंदना की है, मैं चाहूँगा कि वो निशा के बगल में जो बैठी हैं संध्या आकर के माला पहनाए। हम उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, निशा से संध्या की तरफ, फिर अभी दोपहर हो जाएगी तुरंत। बहुत सुंदर कुमार करण जी शाल और शिवभजन जी। आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए। अखबार में खींच कर बढ़िया अरे एक बार संवेद करतल ध्वनि हो जाए। और अब मैं चाहूंगा कि कुमार तरल जी अपना काम कर लें। सबसे पहले मुकुल मान जी को कुमार तरल जी की जो पुस्तक है उसमें जिन लोगों का वो लेके आए माला सब ले आए। एक एक निकालते जाइए, एक एक पहनाते आप आए अयोध्या से हमारे बीच। मैं वहाँ कवि सम्मेलन में गया था। अंकित श्रीवास्तव जी ने कवि सम्मेलन किया था एक शाम शहीदों के नाम। तो छोटी सी बच्ची ने एक बहुत बड़ी कविता सुनाई थी और मुझे लग रहा था कि किसी दूसरे कवि की है, लेकिन शायद इसी की लिखी हुई थी। क्यों तो इतनी छोटी सी बच्ची भी कविता लिख रही है। ये अवध क्षेत्र में ही हो सकता है कि बच्चे भी
हाँ, अरे पुस्तक भी मिलेगी। एक पुस्तक भी दे दीजिए, एक साथ तीनों। हाँ, पुस्तक बहुत मोटी है, समय संकल्प की उड़ान है। आपकी कृति की उड़ान है, हाँ। ये बहुत ऐतिहासिक कार्य है। मैं बताऊंगा अभी। तमाम कवियों की, रचनाकारों की कृतियों की समीक्षा की पुस्तक छापी है। इसमें मेरी भी एक किताब की समीक्षा इन्होंने की। पंकज प्रसून बेल्ट बांध के कमर कस के आए हैं। उतनी बड़ी किताब भी आपको मिलेगी। बहुत सुंदर विपिन महियावादी। ये नौचे बाद में बहुत काम आते हैं, खास करके जो लोग गांव से जुड़े हैं, हम जैसे लोग रेखा बांध के अपना गांव में इससे टहलते हैं। और कोई बच्चा? मैं स्वयं। अंदोछा डालिए। समीक्षा भी लिखते हैं और सम्मान भी करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। लोगों का सौभाग्य है। इसमें समीक्षा करने वाले पैसे ले लेते हैं उल्टा। और अच्छा झोला भी लाए? झोला भी दे रहे हैं। ये सबको मिला था, 91 लोगों को सब कम से कम तरल जी ने इस पर इससे पहले ऐसा कभी नहीं काम हुआ जो रवि ने कर दिया। नहीं, ये काम भी पड़ा है, ये साहित्य में इसका। 91 समीक्षा है। और मैं एक बार पुनः बधाई देते हुए, ये फोटो भास्वर जी, ये फोटो हमें भेज दीजिए। और अब मैं चाहूँगा कि अवधि हरि जी आए और इस कार्यक्रम का संचालन करें। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, गया और आया बहुत आवश्यक है। विनोद जी को भी वहीं जाना है, मेरे ख्याल से इनके चेहरे की व्यग्रता में समझ रहा हूँ। आप मेरे साथ ही चल दीजिए अगर ऐसा हो। हाँ, साथ ही चलिए, साथ ही आ जाइएगा। मैं गया और आया। अवधि हरि जी संचालन करें और अद्विका का कार्यपाठ तो होना ही है। मैं चाहूँगा अद्विका को, मैं सुनो, अद्विका को मैं खुद माला पहनाना चाहता हूँ। उसको आमंत्रित कर लीजिए। इसी शुरुआत। ना भाई, ये फोटो खींच दो जरा, बहुत बढ़िया से। काव्यपाठ भी इसी से प्रारंभ कराएंगे। चलिए, तो मुझे ही बुलाने के लिए कह दिया अवधि जी ने। दुर्गा आए और अपना कार्यपाठ करें। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, हम बताएंगे नहीं तो आप लोग मेरी उम्र समझ जाएंगे। तो बहुत पुरानी बात है, आपको इसी तरह से कवि सम्मेलन मेरे पिताजी लेके गए नवबस्ता रामलीला में। तो कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें संकी जी, गौड़म जी, तमाम सारे लोग थे। और मैंने पिताजी की लिखी हुई कविता वो चिल्ला चिल्ला के भी उसकी सुनाई थी और मुझको उस समय 36 रुपया इनाम मिला था।
तब मैं बड़ा मुश्किल में अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझ रहा था, लेकिन जब सवेरे नींद खुली तो मेरे जेब से 36 रुपए गायब थे और मेरी माता जी ने उससे जो अपना अपने कब्जे कर लिए थे और हमको उसमें से कुछ नहीं मिला था। उस बात को कम से कम नहीं तो हमारी हालत में बहुत साल हो गए। नहीं और ज्यादा हो गए। आप सभी के चरणों में मेरा सादर नमन। अनेकों प्रतिभाओं को गढ़कर उन्हें आभायमान बनाने वाले पूज्य सर सर्वेश अस्थाना जी से आज से कुछ महीने पूर्व 16 दिसंबर 2022 को जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे जो आशीष दिया था उससे मेरे अंदर की मैं आगे बढ़ने उससे मेरे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत हुई। आज यह सौभाग्य है कि आप और पूज्य हरि फैजाबादी जी के रूप में मुझे तो ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं जो मेरे टूटे फूटे शब्दों को गढ़ने में और मुझको आगे बढ़ाने में और मुझको आगे बढ़ाने में मेरे खेमनहार बनेंगे। साहित्य के इन पुजारियों को जिन्हें अखबारों में पढ़ती हूँ या सोशल मीडिया के माध्यम से सुन पाती हूँ, आज न केवल इनको सामने से देख पा रही हूँ अपितु आपके सानिध्य में कुछ टूटा फूटा बोलने का सौभाग्य भी मिल रहा है। यह प्रभु की कृपा है। बजाय कुछ बोलने के अपनी एक छोटी सी रचना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। खेतों में लहलहाते चना मटर और सरसों के फूल, खेतों में लहलहाते चना मटर और सरसों के फूल, आम महुआ कटहल बरगद के पेड़ों पर चिड़िया खूब रही इधर से उधर झूल। नदियों के तट पर नर नारी बूढ़े और बच्चों का नहाता झुंड। नदियों के तट पर नर नारी बूढ़े और बच्चों का नहाता झुंड मस्जिद में पढ़ते नमाज पूजन अर्चन करते, कहीं घाट और कुंड, कहीं होता प्रवचन तो कहीं होती तकरीर, कहीं सूर कहीं तुलसी, कहीं दादू नानक कबीर, कहीं चढ़ाई जाती बलि, कहीं चरण कहीं लिंग पूजा, तो कहीं निराकार की अरदास है। कहीं चढ़ाई जाती बलि, कहीं चरण कहीं लिंग पूजा, तो कहीं निराकार की अरदास है। कहीं कान्हा कहीं राघव, कहीं पीर फकीर रैदास है।
अमिताभ कहीं, लता कहीं, आशा कहीं, दिलीप कहीं, अमिताभ कहीं, कहीं सचिन जैसे क्रिकेटर महान हैं, कहीं सचिन जैसे क्रिकेटर महान हैं। शीशा कहीं, जस्ता कहीं, शीशा कहीं, जस्ता कहीं, लोहे और तांबे की बड़ी बड़ी खान है। शीशा कहीं, जस्ता कहीं, लोहे और तांबे की बड़ी बड़ी खान है। सोयाबीन, मूंगफली, कच्ची कपास कहीं, सब्जी, दाल, चावल उपजा रही हमारी धरती माता। सब्जी, दाल, चावल उपजा रही हमारी धरती माता हम सभी के लिए बनी वरदान है, बनी वरदान है। धन्यवाद। ये आदिका ने अपनी रचना पढ़ी है, स्वयं लिखती है ये, और इनकी आप देखें 9 साल की उम्र में ही इनका चिंतन देखें। इनको पढ़ते देखकर सुनकर मुझे एक शेर याद आया किसी का कि कमसिनी में कद अभी 7 फीट का है, कमसिनी में कद अभी 7 फीट का है, मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार हो जाए। तो निश्चित रूप से इसका जो साहित्यिक कद है वो कुतुब मीनार की तरह होगा, उससे भी अधिक होगा। आप सभी का आशीर्वाद से मिला। और मैंने भी पिछले कुछ दिनों में यहाँ देखा है बहुत सी कवि कवित्री युवा जो है आगे बढ़े हैं कविता के क्षेत्र में भी। उनमें एक संध्या त्रिपाठी हैं जो कविता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी और संचालन में भी आगे बढ़ी। तो मैं चाहता हूँ आज का संचालन संध्या त्रिपाठी यहाँ करें और जितने कवि कवित्री हैं उनको मंच पर आमंत्रित करें। संध्या त्रिपाठी नहीं तो हरी हरी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले से बता दिया होता ज़्यादा अच्छा रहता। अचानक आपने नाम ले लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बिना किसी भूमिका के और बिना टाइम बर्बाद किए, समय बर्बाद किए, मैं सबको बुला करके कापाट कराना चाहूँगी स्टार्ट उसमें, जिससे कि सभी का कापाट टाइम से हो जाए, समय से हो जाए और मौसम खराब है, सब लोग अपने घर समय से पहुँच जाए। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से अभी क्या आप दोनों लोग नीचे जो बैठे क्या आप कापाट करेंगे? तो ये दोनों पहली बार आएंगे भाई, तो मैं हम चाहते हैं कि लोगों को पहले बुला लें। नाम क्या है? अच्छा तो नाम लिखा है। तो सबसे पहले मैं कीर्ति शर्मा को बुलाना चाहूंगी, वो आए और उसके बाद रंगोली पंडित तैयार हैं। ये कुर्सी वही लगा लीजिए। यहाँ पर उपस्थित आप सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा प्रणाम। और मैं अपनी फ्रेंड को धन्यवाद देना चाहूँगी जी, यहाँ पर मुझे उसने बुलाया और आप सबके समक्ष में अपनी कविताएं रख पाऊँगी, गजलें रख पाऊँगी, उसका सौभाग्य मुझे मिला। मैं 4 पंक्तियाँ रखना चाहूँगी। प्रेम सबसे बढ़ाना नहीं चाहिए, प्रेम सबसे बढ़ाना नहीं चाहिए, बेसबब मुस्कुराना नहीं चाहिए। प्रेम सबसे बढ़ाना नहीं चाहिए, बेसबब मुस्कुराना नहीं चाहिए। जो नहीं आपका उसको जाने दो, जो नहीं आपका उसको जाने दो, सर किसी को चढ़ाना नहीं चाहिए, सर किसी को चढ़ाना नहीं चाहिए। मैं 4 पंक्तियां और रखती हूँ। जिंदगी में करार बाकी है, जिंदगी में करार बाकी है, यानी कुछ एतबार बाकी है। जिंदगी में करार बाकी है, है गम मुझको, अश्क का कुछ उधार बाकी है, अश्क का कुछ उधार बाकी है।
और मैं 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी, सुनिएगा। आंखों में खुमारी तुमसे है, आंखों में खुमारी तुमसे है, होठों की बेकरारी तुमसे है। आंखों में खुमारी तुमसे है, होठों की बेकरारी तुमसे है। मेरे गालों पे पड़ते डिंपल की, मेरे गालों पे पड़ते डिंपल की, जो कहानी है सारी तुमसे है, जो कहानी है सारी तुमसे है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। आजकल क्या दुनिया करती है, कैसी दुनिया है, हमें वैसा नहीं करना है और हमें ऐसे लोगों से बचना है। तो मैं उसी में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि सियासत के दरीचे से हिमाकत कर रही दुनिया, सियासत के दरीचे से हिमाकत कर रही दुनिया, परेशान करके अपनों को शिकायत कर रही दुनिया, परेशान करके अपनों को शिकायत कर रही दुनिया। जहर सबके दिलों में घोल कर खुशियां मनाती है, जहर सबके दिलों में घोल कर खुशियां मनाती है। शरीफों को सजा देकर तिजारत कर रही दुनिया, शरीफों को सजा देकर तिजारत कर रही दुनिया। मैं एक गजल रखना चाहूंगी आपके सामने। मैं लास्ट अपनी 4 पंक्तियां रखती हूँ। दीवाने हो नहीं तुमको फरेबी मानते हैं हम, दीवाने हो नहीं तुमको फरेबी मानते हैं हम, गली के रोमियो हो तुम तुम्हें पहचानते हैं हम। दीवाने हो नहीं तुमको फरेबी मानते हैं हम, गली के रोमियो हो तुम तुम्हें पहचानते हैं हम। हमें तुम फांस ही सकते नहीं झूठी मोहब्बत में, हमें तुम फांस ही सकते नहीं झूठी मोहब्बत में। तुम्हारी हरकतों की सब हकीकत जानते हैं हम, तुम्हारी हरकतों की सब हकीकत जानते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि संख्या बड़ी है, इसलिए आप लोग अपनी कोई एक प्रतिनिधि रचना का ही आप पाठ करें, या तो 2 मुक्तक या फिर एक गीत छोटा सा पढ़ के आइए। आप क्या नाम है बेटा, रंगोली पढ़िए, आप आइए, का पाठ करिए। शिकायत यही है कि अचानक मैंने लेकिन जिंदगी हर कदम इंसान। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे मंचसीन हैं, हमारे आदरणीय, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अभी अपनी छोटी सी रचना गजल रखती हूँ। गरीबी चढ़
गजल में यथार्थ, बहुत अच्छी गजल है, बहुत अच्छा पढ़ा है बेटा आपने। ऐसे कोशिश करते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, शुभकामनाएं आपके साथ। और मैं चाहूंगी कि अब थोड़ा सा माहौल बदलना चाहते हैं और हंसने हंसाने की तरफ चलते हैं। किसी तरह लगता जाने की तैयारी में मैं, चलिए आइए, आपको माइक पे बुलाना चाह रहे हैं, आइए। बिना हंसे हंसाए जा ही नहीं सकते हैं आप, माहौल आप ही को बदलना है, गमगीन हो गया है थोड़ा सा। इसके बाद इनको तो लागे थोड़ा जी का बहुत बहुत आभार कि हमारे सोने की शादी में हम नहीं आ पाए, हमारे मजबूरी समझ के हमको माफ कर दिया। हाँ वो यहाँ माफी मिल जाती, वहाँ नहीं जाते सम्मान वाले, उनको कोई माफी कभी नहीं मिलती। श्वेता जी को और ईश्वर जी को श्रेया और